तलबात कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगी। तलबात आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट यूनिट। हमारा नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8 ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। गर्ल्स याद रखिएगा ये वाला जो यूनिट है ये आपका केमिस्ट्री के पोर्शन में आपको करना है, ठीक है। केमिस्ट्री का यूनिट है तो इसको आप केमिस्ट्री के पोर्शन में कीजिएगा जी। गर्ल्स ऑक्सीजन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। ऑक्सीजन जो है वो क्या है? ऑक्सीजन इज अ गैस, ठीक है। और ये गैस क्यों इंपॉर्टेंट होती है? आपने प्राइमरी में, 6 में और 7 में सब जगह पढ़ा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये हमारी रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है, या रेस्पिरेशन में हम इस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। ऑक्सीजन गैस वाज आइडेंटिफाइड बाय स्वीडिश केमिस्ट शील इन 1772। इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था? हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने वाले साइंटिस्ट स्वीडिश केमिस्ट थे। और इन्होंने 1772 में, नाम इनका शील है, और इन्होंने 1772 में सबसे पहले ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई किया था, शनाख्त किया था एयर में या एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और एटमॉस्फेयर कंटेन्स 1/5 ऑफ ऑक्सीजन। हमारी एटमॉस्फेयर जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एयर है जिसमें बहुत सारी गैसेस है, उनमें ऑक्सीजन का रेशो कितना है? 1/5 रेशो, ठीक है। ऑक्सीजन मौजूद है। ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इट्स केमिकल फॉर्मूला इज O2। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसको भी आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। 7 में आपने पढ़ा था केमिकल फार्मूला के बारे में। तो ये ऐसा एलिमेंट है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है? O2 है। इट इज यूज बाय प्लांट एंड एनिमल्स, यानी एनिमल्स और प्लांट दोनों ही इसको यूज करते हैं। ये हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। इन रेस्पिरेशन, क्यों लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इसको रेस्पिरेशन या सांस लेने में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है फॉर रेस्पिरेशन। एंड प्रोड्यूस बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन इसको ले रहे हैं, तो इस लिहाज से तो ऑक्सीजन का रेशो कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं? फूड मेकिंग करते हैं, यानी फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स का, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बनता है? ग्लूकोज। जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस हो रही है। अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इसको यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, तो इसका रेशो कम नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूअसली फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन अगेन प्रोड्यूस हो रही होती है। देयरफॉर इट्स अमाउंट डज नॉट डिक्रीज। यही वजह है कि ऑक्सीजन का अमाउंट एयर में डिक्रीज नहीं होता। अगर ये कंज्यूम हो रही होती है तो दोबारा से प्रोड्यूस भी हो रही होती है, ठीक है। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन को देख लेते हैं। सबसे पहला यूज इसका क्या है? इट इज यूज्ड इन बर्निंग एंड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में तो हम सब पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रही होती है, इनहेलेशन में, एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होते हैं। बर्निंग में इन्वॉल्व होती है, यानी बर्निंग कंबस्शन का अमल। हम किसी चीज को जलाते हैं तो जलने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्निंग भी नहीं होगी। इसको इस एक्टिविटी से देख लेते हैं गर्ल्स। चलिए गर्ल्स देख लीजिए, यहाँ पर बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, आग चल रही है या फ्लेम ऑन है आपका। क्यों ये बर्निंग हो रही है? क्योंकि सराउंडिंग में ऑक्सीजन गैस मौजूद है। एयर है और एयर में ऑक्सीजन होती है। आपको पता है कि 1/5 ऑक्सीजन है एयर में, यानी 21% है। अब क्या होगा? ऑक्सीजन हेल्पफुल होती है फॉर बर्निंग। अगर मैं क्या करूं कि मैं इस ग्लास को इन्वर्टेड पोजीशन में यहाँ पर रख दूं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ रख दिया, तो अब क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा? खत्म होगा, एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऐसा ऐसा करके ये क्या होगा? ये आग जो है ये बुझ गई, यानी बर्निंग का प्रोसेस रुक गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि ऑक्सीजन इज हेल्पफुल फॉर बर्निंग या इन्वॉल्व फॉर बर्निंग, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन और कहाँ यूज होती है? इट इज यूज टू फिल सिलेंडर ऑफ डाइवर्स एंड माउंटेनियर्स। आपने देखा होगा डाइविंग करते हैं लोग, जो सी बेड में जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए समुद्र के तह में जाते हैं, तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। इसी तरह से क्लाइंबर्स या माउंटेनियर्स होते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि समुद्र में भी और
हाइट पे भी पहुंच के ऑक्सीजन के क्या लेवल कम होता है। इसी वजह से उनको ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखना होता है फॉर रेस्पिरेशन। इसके बाद हमारे पास प्योर ऑक्सीजन इज यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर पेशेंट। ऐसे पेशेंट जिनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है उसके लिए प्योर ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल की जाती है, पेशेंट्स को दी जाती है, जो सिलेंडर्स में मौजूद होती है, ताकि उनके ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किए जा सके। ठीक है। ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम इज यूज्ड फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। मेटल्स को कट करने के लिए या वेल्ड करने के लिए भी हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इस पर्पस के लिए ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम जो वेरी हाई पेनिट्रेटिंग फ्लेम होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे आसानी से कोई भी मेटल, कोई भी धात जो है वो कट भी जाती है और जुड़ती भी है। ठीक है। वेल्डिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस रॉकेट कैरी लिक्विड ऑक्सीजन टू बर्न देयर फ्यूल इन स्पेस। अब स्पेस रॉकेट जो है यानी स्पेस पे जाने के लिए स्पेस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर लिक्विड ऑक्सीजन को लिक्विफाई करके लेके जाया जाता है। वहां पर स्पेस रॉकेट में क्यों वहां लेके जाते हैं हम स्पेस रॉकेट में, क्यों लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज इट इज यूज्ड टू बर्न देयर फ्यूल। वहां पर फ्यूल की बर्निंग के लिए हमें लिक्विड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है जो फ्यूल को बर्न करती है स्पेस पर। ठीक है। तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वी यूज इट इन डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को देख लेते हैं गर्ल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इंट्रोडक्शन क्या है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो ये बात हम सबको पता है कि हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और जो गैस एक्सहेल करते हैं वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए गर्ल्स, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी गैस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से आप फेमिलियर हैं, आपको पता है कि रेस्पिरेशन में जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में या एयर में इसका रेशो बहुत स्मॉल है या बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होती है ये गैस। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। हमारी लाइफ में इसका बहुत अहम रोल है। अब किस तरह से इसका अहम रोल है देख लेते हैं। प्लांट यूज इट टू मैन्युफैक्चर शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट्स इस गैस को यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अभी आपने एक इक्वेशन देखी है कि सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में प्लांट क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या बना रहे हैं? अपना फूड बना रहे हैं और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रही है? फूड मेकिंग के प्रोसेस में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। जो कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके अपना फूड बनाते हैं। ठीक है। तो ये गैस जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है या उनके फूड मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा दिस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिप्लेस्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी वैसे तो हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पॉल्यूशन फैलाती है और हम इसको एक्सहेल आउट करते हैं, हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर रहे हैं वो रिप्लेस कहाँ से हो रही है? प्लांट्स उसको यूज कर रहे हैं। जितनी भी एक्चुअल में होने वाली है रेस्पिरेशन में हम इस गैस को रिलीज कर रहे हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है? प्लांट इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लांट के लिए यूजफुल है फॉर देयर फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो पोल्यूशन फैला रही है उसका रेशो कम हो जाता है। अगर हम ज्यादा प्लांटेशन करें, ज्यादा दरख्त लगाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा? स्लोली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और हमारी एयर कैसी हो जाएगी? अनपॉल्यूटेड। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेस हो रही है क्योंकि यूटिलाइज किसके जरिए हो रही है? प्लांट्स इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CO2। ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला CO2 है। यूज देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या है इसके यूज। इट इज यूज टू मेक फिजी ड्रिंक्स। फिजी ड्रिंक्स जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है, उन सब में आपने देखा होगा कार्बोनेटेड ड्रिंक, उन सब में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है फॉर मेकिंग फिजी ड्रिंक्स। पेप्सी ले लीजिए, 7 अप ले लीजिए, स्प्राइट ले लीजिए, सारे फिजी ड्रिंक्स हैं और सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी इनको कहा जाता है क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। जी गर्ल्स,
तो ड्राई आइस इज यूज इन सर्जरी टू सील वुंड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को से ही ड्राई आइस बनाई जाती है। और ये ड्राई आइस क्या करती है, कहाँ पर इस्तेमाल होती है, सर्जरी में इस्तेमाल होती है टू सील वुंड्स, यानी जख्मों को हील अप करने के लिए हम जो है ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं, जो किससे बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके अलावा इट इज यूज टू फ्रीज फूड, कार्बन डाइऑक्साइड को ही इस्तेमाल किया जाता है फूड को फ्रीज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट फायर, यानी आग बुझाने के लिए आपने देखा होगा पानी से भी आग बुझाई जाती है, और इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर में क्या कार्बन डाइऑक्साइड को पुट किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो जलने में मदद नहीं देती, ठीक है। तो आग बुझाने के लिए भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन जलने में मदद देती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है जो जलने में मदद नहीं देती। इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन किचन। किचन में हम किस तरह से इसको बना सकते हैं, देख लीजिए। आपने क्या लिया है, टेक हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर जो बेकिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको ऐड किया है सम विनेगर, विनेगर एसिटिक एसिड हम ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, गैस के बबल्स आते हैं। वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए गैस देख लीजिए, हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा है, इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। और ये विनेगर है, इसका केमिकल नेम एसिटिक एसिड है। अब हमने हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा को कहाँ लिया है, बीकर में, ठीक। अब इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर डालूंगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। देखिए बबलिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रोड्यूस हो चुकी है बीकर के अंदर। अब इसका टेस्ट किस तरह से किया जाएगा, जलती हुई माचिस किसके करीब लेके जाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगी, देखिए बुझ गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज नॉट सपोर्ट इन कंबस्शन, कार्बन डाइऑक्साइड जलने में मदद नहीं देती, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव हो गया, हमने अभी पढ़ा भी था और देख भी लिया इसको। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। होमवर्क देख लीजिए अपना। होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका है, अच्छा गर्ल्स, इसको प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन किचन, इसका मतलब ये नहीं है कि इस गैस को हम सिर्फ किचन में ही बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सामान हम जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर और विनेगर, ये हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये जहाँ पर भी आप बेकिंग पाउडर और विनेगर का रिएक्शन कराएंगे तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक। होमवर्क आपका है, आपको होमवर्क में क्या करना है, डू क्वेश्चन नंबर 1 का A, F एंड G, ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम यूनिट 8। देख लेते हैं यूनिट 8 में हमारे पास पेज नंबर 64 पे मूव कीजिए गर्ल्स। क्वेश्चन का ये देख लीजिए, क्वेश्चन 1 का ये हमारे पास है, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द एयर, हाउ डज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, यानी ऑक्सीजन गैस का क्या रेशो है एयर में, और किस तरह से ऑक्सीजन गैस एटमॉस्फेयर में इसका अमाउंट कांस्टेंट रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर F, what is the proportion of carbon dioxide in the atmosphere, how does the amount of carbon dioxide in the atmosphere remain constant, ये भी कीजिएगा, अभी हमने पढ़ा है। और क्वेश्चन जी है, how can carbon dioxide be prepared in the kitchen, आंसर आपको मिलेंगे पेज नंबर 60 पर। इस पेज को अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आंसर मिलेगा क्वेश्चन A का, इसी तरह से क्वेश्चन F का आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 61 से, और जी का भी आंसर आपको पेज नंबर 61 पे ही मिलेगा, ठीक। लास्ट टाइम जो मैंने आपको काम करवाया था उसको देख लेते हैं। होमवर्क दिया था मैंने आपको, यूनिट 11 का क्वेश्चन 7 दिया था, हाउ डज एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये वाला क्वेश्चन उम्मीद है आपने कर लिया होगा, इसी तरह से किया होगा। और क्वेश्चन 8 आपके पास था, इफ़ अ प्रेशर इज अप्लाइड व्हाट हैपन टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड दैट एक्सपैंड व्हेन हीटेड, ठीक है। आंसर ये रहा, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर्ड, और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन हीटेड इट मेल्टिंग पॉइंट इज रेज्ड। ओके गर्ल्स, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।